चलिए पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्क फिजिक्स। आज हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में दोस्तों और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। कई बार ऐसा होता है, पास्ट 3 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को तकलीफ होती है। किस बारे में तकलीफ होती है? ये टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा लेते हैं, वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब क्वेश्चंस उनके ऊपर पूछे जाते हैं तो वो मेनी स्टूडेंट्स आर अनेबल टू राइट द आंसर्स प्रॉपर्ली। Therefore, अब हम क्या करेंगे, जो भी सेशंस आएगा उसके ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। ऑल पॉसिबल है जितने अभी हो सकते हैं। बाद में प्रीवियस ईयर में जो भी आया है वो तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक में लूंगा ही लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मुझे क्वेश्चंस लगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आपके लिए। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपीएफएन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स टू एग्जांपल्स। डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन लिखिए, दो एग्जांपल लिखिए, फार्मूला लिखते हो तो और भी अच्छा है। डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गिव इट्स एनी टू एग्जांपल्स। वैसा ही एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये भी आ सकते हैं 2 मार्क की। एक्सप्लेन द कांसेप्ट, सिर्फ कांसेप्ट लिखना है, कांसेप्ट यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, फार्मूला लिख दीजिए। ओके, डायरेक्शन भी तो आएंगी उसमें, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अवे फ्रॉम द सेंटर। वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी 2 पॉइंट 4 पॉइंट लिख दीजिए। यू विल गेट 2 मार्क्स। राइट द फार्मूले ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों के फार्मूले लिखिए। इन वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में यानी यहाँ पर डायरेक्शन आनी चाहिए, डायरेक्शन जहाँ पर आएगी वहाँ पर प्लस और माइनस साइन आएगा ही आएगा। क्यों? बिकॉज़ वो दोनों इंडिकेट कर रहे हैं उसके डायरेक्शन के बारे में। आल्सो गिव इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी देने हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रहती है, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जस्ट ये हुआ आपका ओवरऑल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशंस क्या है, क्या इसमें मतलब क्या रोल प्ले करते हैं, ये सभी हम देखेंगे। और आफ्टर कंप्लीटिंग यू विल बी एबल टू आंसर दिस 4 क्वेश्चंस। और भी कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो यू विल बी एबल। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चंस को यहाँ पर मिटा देता हूँ। ओके चलिए, तो आप लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके चलिए, तो थोड़ा सा मैं 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर चुका हूँ, यदि कोई दिक्कत ना जाए हमें। यहाँ पर सेंट्रीपिटल का, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल का, और दोनों को बाद में हम कंपेयर कर सकें। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो देखिए दोस्तों फिर से वही मैं कहानी चालू कर रहा हूँ। पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेटिंग और रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज आर रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ पर हमारा पार्टिकल है, ऐसे वो वहाँ बी पर। ये उसकी रही डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन दोस्तों? वी बार टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो पता ही है आपको। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। विच डायरेक्शन? वी आर यानी रेडियल एक्सेलरेशन। विच डायरेक्शन दोस्तों? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन यानी जब हमने एक्सेलरेशन इन म्यूजियम टॉपिक पढ़ा, वहां पर हमने रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। उसकी डायरेक्शन कैसी थी दोस्तों? टुवर्ड्स द सेंटर। कैसी डायरेक्शन रही थी? टुवर्ड्स द सेंटर। तो वहां से ही मैं पकड़ता हूं। इस केस में हमने देखा था कि यूसीएम के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जिसे मैं रेडियल एक्सेलरेशन बोला था या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला था। उस एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स आता है। ओके, और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इट? सेंट्रीपिटल फोर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, उनके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। एग्जांपल, रोड पर हम कार चलाते वक्त जब हम टर्निंग आते, कर्व को निगोशिएट करने की कोशिश करते कुछ इस तरह से, वहां पर ये जो आर्क तैयार होती है, तो ये इसके लिए भी सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? जो व्हीकल है और जो टायर्स है, यानी जो टायर्स है और जो रोड का सरफेस है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट यहाँ पर रोल प्ले करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और वही रिस्पांसिबल होता है फॉर द सर्कुलर मोशन। एक एग्जांपल, इसे मेनी एग्जांपल्स है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और एकदम अंडरस्टैंड करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहली बार क्लियर कर दीजिए आप कि यूसीएम में यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, रेडियल एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। इस केस में यूसीएम के केस में रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नॉन यूसीएम के केस में वो कांस्टेंट नहीं होगा।
ओके, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वही रिस्पांसिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स को लाने के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली क्या है? एक फोर्स है। क्यों? कौन सा फोर्स? क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स बोला? इसका भी जवाब मैं देता हूँ अभी आपको। सेंट्रीपिटल इसलिए बिकॉज सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग। क्या है दोस्तों? सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये कोई नई कैटेगरी नहीं है, पहली तो बात, ये कोई नई कैटेगरी नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर हमने नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली कई बार ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। हर एक एग्जांपल में ये अलग अलग हो सकता है, ये कोई ऐसी नई कैटेगरी नहीं है। बात क्लियर? अब हम इसके डेफिनेशन को, तो क्या होगी डेफिनेशन? इसकी नेसेसिटी तो आपको समझ में आ गई है। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर जो प्रोवाइड होता है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आना ही आना है, और विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल विल नॉट मूव इन द सर्कुलर पाथ। उसको नेगोशिएट करने के लिए, सर्कुलर आर्क में परफॉर्म करने के लिए मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। वो आता है, क्यों आता है? बिकॉज डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी, या कभी-कभी नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसकी वजह से क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और बोथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आप देख सकते हैं, एक ऐसा और यहाँ पर 90 डिग्री। ये सेंट्रीपिटल, सीधी भाषा में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन राइट एंगल बनता है, इसको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इतने डीप में नहीं जाना, फिर भी आप ओवरऑल पूरा ध्यान में रखते चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बन सकती है कि ऐसा फोर्स है, आप देख सकते हैं कि जिसकी डायरेक्शन क्या हो? टुवर्ड्स द सेंटर हो, और अलोंग द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर भी है दोस्तों, और आप देखें पोजीशन वेक्टर भी मान सकते हो, अगर इसको ओरिजिन बनाता हूं तो रेडियस वेक्टर भी है, पोजीशन वेक्टर भी मान सकते हैं इसको। तो ये जो फोर्स है व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन कहां पर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस ऑफ द वेक्टर। सर्कुलर मोशन की केस में उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सीधी भाषा में डेफिनेशन यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको कि द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल परफॉर्मिंग फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, डायग्राम से डेफिनेशन बन रही है, which is along the radius vector, which is along the radius vector or which is along the radius of the circle and directed towards the center, and directed towards the center। ये सीधा मैं इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की CPF, PF यानी समझना सेंट्रीपिटल फोर्स, या CP लिख देता हूँ मैं, CP यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट अ फुगल फोर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लियर है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर हुई डेफिनेशन? ओके। It is necessary force. Why necessary? For the particle to perform the circular motion. अब नेक्स्ट डेफिनेशन हुई, इसका हमने एग्जांपल्स एक देख लिए, एग्जांपल्स को एक और देखेंगे। अब नाउ डेफिनेशन होने के बाद हम क्या करेंगे? इसके फार्मूला क्या होगा? फार्मूला बनाना बहुत ही अच्छी। फोर्स आता है हमारे मन में न्यूटन का सेकंड लॉ आ जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पर तो पार्टिकल का एम ही रहता है, अगर हम एम लेते तो लेट एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होता है? रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बोलिए, v²/r। तो ये फार्मूला बन जाएगा mv²/r। इसको मैं बहुत चेंज कर सकता हूँ इसका मैग्नीट्यूड, इसको तीन फॉर्म में लिख सकते हो। कौन से फॉर्म में लिख सकते हो? एक हो सकता है मेरा mv ओमेगा हो सकता है दोस्तों, एक क्या हो सकता है? mr ओमेगा स्क्वायर, mv²/r, mv ओमेगा एंड mr ओमेगा स्क्वायर। क्यों फार्मूला है? पिछले सेशंस में मैंने जब एक्सेलरेशन का सेशन लिया था वहां पर मैंने v²/r को विद द हेल्प ऑफ रिलेशन v = r इसके डिफरेंट फॉर्म लिखे थे दोस्तों डिटेल में, कोई डाउट ना रखिए। पहले तो बात है कोई डाउट ना रखिए, पिछले सेशंस में v = r ओमेगा कहता है, हमने इसके डिफरेंट फार्मूले लिखे थे, v की वैल्यू पुट अप करके r की, और कुछ ऐसे फार्मूले आए थे।
वापस सिर्फ m ऐड करना है, m जैसी आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स। ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या है दोस्तों? सिर्फ मैग्नीट्यूड। हमें कौन से फॉर्म में लिखना है इसको? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? वेक्टर, बिकॉज़ डायरेक्शन इज इन्वॉल्व हियर। डायरेक्शन अगर इन्वॉल्व है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर नोटेशन क्या करेंगे? वेक्टर नोटेशन में दोस्तों ये फोर्स है F एज इट इज, क्या चाहिए? F CP करते हो सेंट्रीपिटल फोर्स FCP, M एज इट इज या mv² एज इट इज, और मैंने यहाँ पर ये कौन सा r कैप, यहाँ पर r कैप क्या है दोस्तों? हियर r कैप इज व्हाट? r कैप इज अ यूनिट वेक्टर। हियर r कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज अलोंग द रेडियस। ओके, दूसरा फार्मूला क्या बन सकते हैं? mv² r कैप, ये वेक्टर फॉर्म में mv ओमेगा, चलिए तो नहीं, यहाँ पर बन सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, ये ओमेगा स्क्वायर आता है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए दोस्तों, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन चाहिए। तो चाहिए नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, और बोथ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द रेडियस वेक्टर आर अपोजिटली डायरेक्टेड। देखिए कैसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, in this case this is the direction of the radius vector, and this is the direction of centripetal force, and centripetal force की direction towards the center, क्या दोस्तों? centripetal force की direction towards the center, whereas radius vector की direction away from the center, therefore here it is a negative sign। okay, got it? negative sign इसलिए आया है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, देयरफॉर यहाँ पर दोस्तों हमने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया है। गॉट इट? तो यहाँ पर हो गया हमारा डेफिनेशन, यहाँ पर हो गया फार्मूला, फार्मूले को भी हमने बोथ फॉर्म में लिख लिया है। इनफैक्ट हमने वेक्टर फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस किया है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सारे फार्मूले यहाँ पर आ गए। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डेफिनेशन भी हो गई, फार्मूला भी हो गया, अब इसके यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा दोस्तों? इसका सभी जानते हैं, इसका यूनिट होगा न्यूटन। क्या होगा दोस्तों? फोर्स है, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। डायमेंशन कोई बता सकते हैं? बोलिए, फोर्स का तो डायमेंशन आपको पता ही होगा, पता है m1 l1 t-2। वेरी इजी डायमेंशन, सब कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। कई बार एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, होता है ऐसा, नहीं पूछेगा तो कहीं ना कहीं तो काम में आएगा, तो पढ़ी रहे तो पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको हेल्प करे। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन बोर्ड में, आपको पता ही है इंटरनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इंटरनल क्वेश्चन के लिए यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी आपको बेसिक तरीके से जो भी एक्स्ट्रा लगे आपको वो सब कुछ बताना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर यूनिट भी हो गया, डायमेंशन भी हो गया। अब क्या एग्जांपल्स, एक तो एग्जांपल मैंने बता ही दिया, यहाँ पर थोड़ा लिख देते तो सॉरी दोस्तों। एग्जांपल पहला एग्जांपल बता सकते हैं, पहला एग्जांपल में इसका क्या है? रोड का, ठीक है, वो आप लिस्ट करते हैं। तो इजी एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ द मून या मोशन ऑफ द प्लैनेट। देखिए ये हमारा अर्थ है, इसके सपोर्टर में क्या आता है? मून रिवॉल्व होता है। तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, व्हाट इज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन, and the circular motion of moon around the earth, here the necessary centripetal force is provided by the gravitational force between earth and the moon। यहाँ पर मून को रिवॉल्व होने के लिए अर्थ के अराउंड में सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स को एक फोर्स की कैटेगरी ना है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन व्हाट? बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ये हो गया एग्जांपल। सिमिलर आप एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज न्यूक्लियस है, दूसरा इधर ड्रॉ करता हूं, ये एटम है, एटम में यहां पर रहेगा न्यूक्लियस और यहां पर रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर कंटीन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वी नो दैट। तो अगर रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर मैनर में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, व्हाटएवर, तो क्या होगा? वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज़ वी नो दैट फॉर एनी पार्टिकल टू परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैंडेटरी और नेसेसरी। इज इट क्लियर? अगर वो नेसेसरी है तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
यहाँ पर रहता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन these electrons are revolving around the nucleus. And the motion of electron around the nucleus, here the necessary centripetal force is provided by what? Electrostatic force of attraction between nucleus and electron. दो एग्जांपल यहाँ पर हो गए। इस तरीके से हमने डेफिनेशन भी देखी दोस्तों, और एग्जांपल भी विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। तो इट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, इतना आपको पता होना। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ये, और मैंने पहले ही बता दिया सेंट्रीपिटल फोर्स एक नई कोई कैटेगरी नहीं है, इट इज क्लियर, एक रियल फोर्स है। क्यों रियल फोर्स है? क्यों रियल फोर्स है? बिकॉज़ विदाउट दिस सर्कुलर मोशन को हम नहीं कर सकते, और ये रियल फोर्स है बिकॉज़ एक्चुअल में ये फोर्सेस एग्जिस्ट हो रहे हैं, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट हो रहा है और सब कुछ एग्जिस्ट हो रहा है, देयरफॉर इट इज रियल फोर्स। ओके, कोई नई कैटेगरी नहीं है। सेंट्रीपिटल का मीनिंग सेंटर सेकिंग होता है, टुवर्ड्स द सेंटर है, देयरफॉर इट इज। डायरेक्शन के बारे में बताओ तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। इट इज क्लियर? ओके, और क्यों नेगेटिव साइन वहां पर है? नेगेटिव साइन ये इंप्लाई करता है कि जो डायरेक्शन है रेडियस वेक्टर के और जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आप सिंपली वहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं ऐसा ही इसको रहने देता हूं, और बाद में हम चालू करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं सीधा एग्जांपल से चालू करता हूं। यहां पर हम मेरी ग्राउंड का वर्टिकल एक्सिस बचपन में आपने देखा ही होगा, और यहां पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से सीट्स है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ओके, यहाँ पर कौन बैठा? मैं। यहाँ पर आप बैठे हैं, बहुत बच्चे मेरे साथ। ओके, बड़ा वाला मेरी ग्राउंड लिया है। मेरी ग्राउंड इसे आप झूला भी बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में। तो बचपन में आपने देखा होगा ऐसा कुछ यात्रा वगैरह भरती होगी, तो रहता होगा एक ऐसा वर्टिकल एक्सिस रहता है, और इसको वो जो ओनर होता है या जो भी सर्वेंट रहे वहां पर, वो ऐसा इसको क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ऐसा घूमता है। वो झूला अलग रहता है, वो एक बड़ा वाला झूला रहता है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड एक्सिस समझता है, इस वर्टिकल एक्सिस, इसके एक्सिस में वो रिवॉल्व रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, और हम इसे रिवॉल्व होंगे, और वो एक रहता है बहुत बड़ा, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और हम इसे घूमते हैं। ओके, हाँ चलिए। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, हम ऐसे इस डायरेक्शन में होंगे, ऐसे रिवॉल्व होते हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होंगे। क्यों कंटिन्यूअसली? अगर वो घुमाता रहेगा, इनिशियली वो घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा दोस्तों, तो क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड पकड़ में एक कांस्टेंट स्पीड में जाकर हम घूमने लगेंगे। अपन एक्सपीरियंस कीजिए, कांस्टेंट स्पीड में अगर घूमने की हम कोशिश कर रहे हैं तो एक ऐसा स्पीड बढ़ेगी, और हम क्या महसूस करते हैं? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। We experience that we are pulling in outward direction, हमें कोई खींच रहा है ऐसा हमें महसूस होता है ऐसा। मैंने तो किया था बचपन में, जब शायद मैं 5 या 6 साल का था। आपने भी शायद किया होगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट है, लेकिन कोई ना कोई तो इसके बारे में एक्सपीरियंस कर चुका है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब ये कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व होने लगता है, रोटेट होने लगता है, तो हम क्या करते हैं? एक आउटवर्ड पुल, सीधे भाषा में बोलूं तो एक आउटवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं। एक्चुअली हमें कोई खींचता है क्या? आपको कोई खींचने आता है? हमें नहीं। देयर इज नो वन टू पुल अस, हमें कोई खींचने वाला नहीं होता। फिर भी हम एक्चुअली इसको एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस करते हैं यानी तो इमेजिनरी तो नहीं हो सकता, नहीं इमेजिनरी है क्या? बिल्कुल, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को। क्लियर है? दूसरी बात, एक्सपीरियंस तो हम ये कर भी रहे, और यहाँ पर देखिए अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये रियल है क्या? नहीं, इट इज नॉट रियल। क्यों रियल नहीं है? कोई हमें खींच रहा है, कोई आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है कि बेटा बाहर आ जाए। फिर ये तो इमेजिनरी भी नहीं हो सकता, रियल भी नहीं हो सकता। तो अगर इमेजिनरी भी नहीं है, नॉट रियल है, तो इसको हम नाम देते हैं स्यूडो। स्यूडो फोर्स, कौन सा नाम देंगे दोस्तों? क्लियर? एक फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं जिसके तब एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें को खींच रहा है। दूसरा एग्जांपल कॉमन बताओ तो जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी में हम बैठे या बस में बैठे हैं, अगर वो गाड़ी टर्न लेती है लेफ्ट तो हम जर्किंग मारते हैं। कहाँ जर्क मारते हैं? राइट। अगर वो लेफ्ट की टर्न मारता है तो हम राइट की तरफ जर्क देते हैं, और अगर वो राइट की टर्न मारते हैं तो हम लेफ्ट की तरफ जर्क देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलर याद होगा।
सर्कुलर मोशन परफॉर्म हुआ था, तो ये तो बात क्लियर है कि यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स रह गए बराबर है, ये तो रह गए। लेकिन फिर हम आउटवर्ड जर्क क्यों महसूस कर रहे हैं, पुलिंग क्यों महसूस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ द विच फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स किसे बोला जाता है? स्यूडो फोर्स क्या होता है कि जब एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है दोस्तों, इट इज अराइजिंग, जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ, इट अराइजेस, it appears, it arises due to acceleration in frame of reference, frame of reference। तो किसे आप बोल सकते हैं? pseudo force। pseudo force is a force which arises or which appears due to acceleration in frame of reference। ये जो frame of reference है, inertial frame of reference, non inertial frame of reference, ये वन का हमने पढ़ा होगा, ओके। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, व्हाटएवर, ड्यू टू एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, कौन सा? रेडियल एक्सेलरेशन। तो ड्यू टू दैट रेडियल एक्सेलरेशन इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर कौन आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, यानी एक्चुअली स्यूडो फोर्स आता है। इस केस में हम स्यूडो फोर्स को नाम दे रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाकी कुछ नहीं है। क्या हमने नाम दे दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम दे दिया, क्यों? बिकॉज वो अवे फ्रॉम द सेंटर था, इसलिए तो स्यूडो फोर्स था, और अवे फ्रॉम द सेंटर तो हो गया होगा। चलिए, तो उसके डायरेक्शन के बारे में और डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हो, क्या आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी को राउंड में जब हम बैठे थे, वहां पर हमें आउटवर्ड पुलिंग एक्सपीरियंस होती थी। दिस आउटवर्ड पुलिंग इज नॉट एन इमेजिनरी, इज नॉट एन रियल भी नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं है, कोई ना फोर्स वहां पर आ रहा है, इमेजिनरी नहीं है लेकिन रियल भी नहीं है, कोई तो लगा रहा नहीं था। तो ये एक्चुअली स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स क्या है दोस्तों? ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से जो एक फोर्स आता है, जिसे हम बोलते हैं नॉट रियल फोर्स। इट इज नॉट रियल बट इट इज अ स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स इस केस में हमने नाम दिया है दोस्तों इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हिच फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, इसके डायरेक्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, और डेफिनेशन और एग्जांपल्स। बस इसी तरीके से देखिए, फिर से यहाँ पर निकाल देता हूँ सर्कल। यहाँ पर देखिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक बार उसकी वेलोसिटी देंगे, पार्टिकल है p, मान लेते r, सेंटर o, ओके। ये वो इसके रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखिए, ये आउटवर्ड पुल महसूस कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में क्या रहेंगे दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, is directed outward, that means the direction of the centrifugal force is away from the center। दो चीजें क्लियर कर लीजिए। centrifugal force is along the radius of the circle, a radius vector, and it is away from the center, away from the center। centrifugal force is along the radius vector and away from the center of the circle। सेंटर से अवे होता है, उसका डायरेक्शन अपोजिट होती है, अपोजिट यानी इन दिस केस अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके दोस्तों, चलिए डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। व्हाट विल बी द डेफिनेशन? एक स्यूडो फोर्स जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है, एक स्यूडो फोर्स जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है, और वो क्या करता है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। द स्यूडो फोर्स which arises in uniform circular motion, or pseudo force in uniform circular motion which is along the radius of the circle and away from the center, which is along the radius of the circle and away from the center, is called as centrifugal force। आप बोल सकते हैं centrifugal force, CF, simply FCF, centrifugal force। ओके दोस्तों, गॉट इट। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? तो क्या पढ़ेंगे हम इसका फार्मूला क्या होगा? वेरी इजी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF। FCF यानी सेंट्रीफ्यूगल, CF यानी सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पर फार्मूला आएगा जैसे कि m, वैसे उसी तरीके से मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पर m, एक्सेलरेशन आता है v²/r। अब क्यों ये एक्सेलरेशन दिया है दोस्तों? ये एक्सेलरेशन इसलिए दिया है बिकॉज़ मैंने बोला यूसी, और यूसीएम में क्या है? ये एक्सेलरेशन नहीं है। अब आपको ताऊजी तो सरप्राइज होगा कि एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर था, तो ये एक्सेलरेशन क्यों दिया? यूसीएम के केस में ये जो एक्सेलरेशन रहता है, ये जो अंदर जा रहा है, बाहर की तरफ उतना ही फोर्स एग्जिस्ट होता है,
और अगर बाहर की तरफ मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही मैग्नीट्यूड अगर देता है तो मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्तों, सेम। इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, रिमेंबर दिस। इसलिए एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, mv स्क्वायर बाय r अपॉन m r ओमेगा स्क्वायर, दूसरा आएगा mv, ये इसका मैग्नीट्यूड। अगर बात करें वेक्टर फॉर्म की तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा प्लस mv स्क्वायर बाय r क्या आएगा बराबर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r बाहर, इसको प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, here the plus sign indicates that the direction of the centrifugal force and the radius vector, and that means this direction of the centrifugal force and this radius vector is the same। radius vector भी जा रहा है away from the center and centrifugal force भी जा रहा है away from the center, away from the center, away from the center, no change in direction, therefore यहाँ पर प्लस क्लियर है। वो भी अवे फ्रॉम द सेंटर कौन, रेडियस वेक्टर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अवे फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर यहाँ पर प्लस है। ओके चलिए, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म भी हो गया है। फिर से इसका यूनिट वही रहेगा न्यूटन और डायमेंशन भी वही रहेगा m1 n1 t - 2। ओके दोस्तों गॉट इट। इस प्रकार हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा। नया फोर्स नहीं है, स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स किसकी वजह से आता है, एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी वजह से आया हुआ फोर्स स्यूडो फोर्स। इस केस में उसको हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो यूसीएम के केस में आता है, जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है और अलोंग द रेडियस वेक्टर होती है। दैट्स इट। उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है एज दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल दे सकते हैं आप मेरी गो राउंड वाला। इफ चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड revolving around a vertical axis, then they are experiencing कौन सा पुल, आउटवर्ड पुल। जो आउटवर्ड पुल है that is due to the centrifugal force. If the passengers are sitting in a vehicle and if vehicle is turning in a left direction, then the passengers are experiencing the jerk in the right direction. Vehicle is moving, vehicle is turning towards the left direction, passengers are jerking or experiencing the jerk in right direction. So this is what the example of centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड सैंपल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका ही है। तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिलेबस में भी एक्चुअली नहीं दिया है इस साल, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट होता है इसके साथ ही वो जो एग्जाम्पल्स वो पढ़ सकते हैं। यहाँ तक हम आ गए। अब दोनों को रिलेट करते हैं। ये रही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन और ये रही दोस्तों आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। समझे कैसे मुझे आपको सोचना है। पर एफ चाहिए, एफ और यहाँ पर एफ सी। दिस इज फिर से लिख लीजिए टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की एंड अवे फ्रॉम द डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। डायरेक्शन भी आप देख लीजिए, ये है डायरेक्शन अंदर की तरफ सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की, बाहर की तरफ एंड अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल डोंट वरी, और कुछ कंफ्यूजन भी मैं तो मुझे हुई है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ वेक्टर नोटेशन में वहां पर नेगेटिव आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ पर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन सेम एंड देयरफॉर इट इज प्लस साइन इज हियर। ओके। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों यहाँ पर हमने जो बेसिक चीजें थी वो पूरे क्लियर कर दी। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स देख लेंगे और इस टॉपिक को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट रिजल्टेंट फोर्स देखिए, नेट रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी कि कई बार क्या हो सकता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो ज्यादा होगा तो हम आउटवर्ड पुल महसूस करेंगे, कई बार सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रह सकता है। क्लियर है। तो एक्चुअली इसमें वेरिएशंस आ सकता है। क्लियर है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि मेरी गो राउंड में यहाँ पर हम बैठे हैं, सो यस यहाँ पर मैंने जो पिक्चर निकाली मेरी गो राउंड, और मेरी गो राउंड बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। जब बहुत उसकी स्पीड ज्यादा होगी मेरी गो राउंड की तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, when the speed of that merry-go-round rotating merry-go-round is very fast, what will happen,
क्या एक्सपीरियंस करेंगे? वो ज्यादा आउटवर्ड पुल महसूस करेंगे, आउटवर्ड पुल ज्यादा महसूस करेंगे। इन दिस केस हम बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, बोल सकते हैं। दोनों बैलेंस नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा या बोल लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से, क्या दोस्तों, कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व होने लगेगा। कौन? मेरी-गो-राउंड। इस सिचुएशन में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यानी जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। कब? जब वो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व होने लगेगा। ऐसे इसमें दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बिकॉज़ अंदर आने वाला फोर्स और बाहर जाने वाला फोर्स दोनों इक्वल अगर हो जाएंगे तो प्लस और माइनस करके दोनों क्या हो जाएंगे? 0। इज इट क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मान लेते कम है तो नेट फोर्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स का जो इक्वेशन है हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर r बार। क्यों ऐसा? अगर सिर्फ हम सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म्स में इसको रिजल्टेंट फोर्स लिखना चाहते हैं, if we are assuming that there is no centrifugal force, then हम ऐसा लिखेंगे कि m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पर कौन सा फोर्स है? सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लेते हैं कि रिवॉल्यूशंस हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम है, सेंट्रीपिटल का भी सेम है, और दोनों यूसीएम के केस में, व्हाट आई एम सेइंग टू यूसीएम के केस में मान लेते हैं कि इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल का माइनस इसका, सॉरी माइनस नहीं यहाँ पर प्लस, यस, रिजल्टेंट ऑफ रियल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। देख लेते कैसे। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर दोस्तों, ये यहाँ से आया एफसीएफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो कौन सा फोर्स है? नॉन रियल फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। रिजल्टेंट किसकी वजह से? रियल फोर्स है। सब रियल फोर्स यहाँ पर कौन सा है? कौन सा हो सकता है? फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। इन होगा सेंट्रीपिटली, फ्रिक्शनल हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड। इज इट क्लियर? तो रिजल्टेंट फोर्स अराइजिंग मेनली सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? कौन से केस में 0 हो सकता है? चलो, आउटवर्ड डायरेक्शन में होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। इन दिस केस हम बोल सकते हैं बच्चों, यार दोस्तों बोल सकते हैं कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स और बोथ फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, देयरफॉर नेट फोर्स इज 0। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से आपने इक्वेशन लिख लिया है। इसको इक्वेशन बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर r पर, ये वी आर कंसीडरिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, स्यूडो फोर्स प्लस नॉन स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स प्लस रियल फोर्स इज इक्वल टू 0। उनसे केस में जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस करेगा। ऐसे केस में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा सफर था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जितना नेसेसरी था उतना मैंने यहाँ पर बता दिया। क्लियर है दोस्तों? चलिए, थैंक यू।